प्रणाम। हमें बताएं कि निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति के विषय में, ताकि हम इसे अपने जीवन में ठीक तरीके से उतार सकें। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। साधना, सारी साधना निश्चल तत्व के लिए है, निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा के लिए है। अभी तुम कौन हो, पहचानो तुम कौन हो। तुम कोई हिलती डुलती कोई चीज हो जो लगातार हिलती डुलती रहती है। निश्चल यानी ठहरी हुई। और तुम कौन हो? तुम एक हिलती डुलती हुई कोई चीज हो। तुम एक व्यक्ति हो, तुम्हारा एक नाम है, तुम्हारा एक रूप है, तुम्हारा गुण है, तुम्हारा धर्म है ना, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा मन है। सब कुछ हिलता डुलता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तुम कहते हो मैं यह हूं, और एक क्षण बाद तुम कुछ और हो जाते हो। फिर बोलते हैं मैं यह हूं, और तुम एक क्षण बाद कुछ और हो जाते हो। तुम अपने आप को हिप्नोटाइज करते हो कि मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, और तुम जो भी सोचते हो कि तुम यह हो, उतनी देर में वह बदल चुका होता है, उतनी देर में वह बदल चुका होता है। कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है तुम्हारा। तुम अपने आप को जो होना मानते हो, कैसे होना मानते हो? बड़ा आश्चर्य है ना। तुम मानते हो कि मैं यह हूं, और वह एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण में बदल चुका होता है, पूरा बह चुका होता है एक क्षण में, और तुम कहते हो मैं यह हूं। गौर से देखना तुम अपने आप को। तुम जो है बहुत सारे विचलनों का जोड़ हो, बहुत सारी हिलने डुलने वाली चीजों का जोड़ हो जो लगातार हिल डुल रही हैं। यह तुम हो, यह तुम हो। और साधना के द्वारा निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा होती है, जहां कोई हिलना डुलना नहीं होता। मन हिलता डुलता है तो निश्चल होने पर मन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हिलने डुलने की प्रक्रिया मन है। बुद्धि नहीं पाई जाएगी निश्चल तत्व में, क्योंकि बुद्धि एक हिलन डुलन है, मेजरमेंट की एक प्रक्रिया है। यह अच्छा बुरा, ऐसा वैसा, यह वह। निश्चल तत्व में बुद्धि नहीं पाई जाती। निश्चल तत्व में कोई ज्ञान नहीं पाया जाता, तथाकथित ज्ञान, यह ऐसा है वैसा है, परम ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें, ये वो, कुछ कोई मूल्य नहीं वहां। वह शून्य होता है तब निश्चल तत्व घटता है। पूरा ज्ञान वहां पे जाके जब विगलित हो जाता है, तब निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा होती है। तुम्हारे विकार, तुम्हारे गुण, तुम्हारे सद्गुण सब जाकर के वहां विसर्जित होते हैं। तुम्हारे भाव, तुम्हारा प्रेम क्या है, तुम्हारा पर्टिकुलर प्रेम क्या है, मोह क्या है, हिलना डुलना, हिलन डुलन। तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम अच्छा बुरा या तो श्रेष्ठ, या जिसके द्वारा तुम कुछ साबित करते हो, जिसकी तुम बहस करते हो, जिसकी तुम अपना लोगों को प्रभावित करते हो, जो कह करके तुम्हारे सारे गुण धर्म है क्या, हिलना डुलना, विक्षेप, विचलन, और क्या है। जहां ये तुम्हारा सब विसर्जित हो जाएगा, तुम्हारी विशिष्टता, तुम्हारा गुण, तुम्हारा सद्गुण, तुम्हारी महानता जहां पे जाके जीरो हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वहां पर निश्चल तत्व है। यदि तुम्हारी महानता बची हुई है तो निश्चल तत्व से तुम कोसों दूर हो। कोसों कहना ठीक नहीं है, अनंत दूरी है। जहां तू पूरी तरह से तुम मिटते हो अपनी महानता के साथ, अपनी महान बुद्धिमत्ता के साथ, अपने महान ज्ञान के साथ, महान सद्गुणों के साथ। जब पूरी तरह से तुम विसर्जित होगे, वहां पर घटेगा निश्चल तत्व। तुम्हारा कहीं लेश मात्र भी नहीं बचेगा, लेश मात्र भी नहीं। तुम्हारा ज्ञान जो है मूल्यवान नहीं है, जबरदस्त बाधा है, शानदार बाधा है निश्चल तत्व होने में। तुम्हारी सारी महानता, सारा ज्ञान, सारा इंटेलिजेंस ग्रेटेस्ट बैरियर है निश्चल तत्व में।
जब ये पूरी तरह से विसर्जित होता है, पूरी तरह से शून्य, जरा भी लेश मात्र ही बचा तो फिर बात नहीं बनने वाली। वहां पर निश्चल तत्व है। तुम हो तो वहां निश्चल तत्व नहीं है, जब तुम नहीं होगे तो वहां पर निश्चल तत्व है। तुम हो मतलब सेपरेशन हो, तुम हो मतलब हिलना डुलना हो, तुम हो मतलब हिलने डुलने की प्रक्रियाओं का जोड़ हो। तुम्हारा होना ही तुम्हें महसूस होता है, अपना होना वो किसी हिलने डुलने की प्रक्रिया का जोड़ है। बहुत सारी चीजें हिल डुल रही हैं, तुम उनका जोड़ हो। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे विकार, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी महानता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा ज्ञान, ये सब हिलने डुलने वाली चीजों का, अस्थिर चीजों का तुम जोड़ हो। जो अस्थिर चीजें हैं, जो रूप बदलती रहती हैं, तुम उनका जोड़ हो। सब रूप बदल लेती है, कहीं नहीं ठहरती। तुम्हारी बुद्धि आज कहती है ठीक, कल कहती है ऐसा नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, ऐसा नहीं थोड़ा ऐसा, परसों ऐसा, फिर वैसा, कुछ सालों बाद कुछ और। तुम्हारा मन अभी यह कहता है कि यह अच्छा लग रहा है, बाद में बोलता है नहीं अब इससे बोर हो गए, चलो चलते हैं कहीं और। हिलना डुलना। और गौर से देखो तो प्रतिक्षण तुम हिल डुल रहे हो। हिलने डुलने वाली एनर्जीज का एक जो है जोड़ हो तुम, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के भीतर बहुत कुछ हिल डुल रहा है, उस हिलने डुलने का जोड़ तुम हो। और तुम्हारा उससे मोह, तुम उसे बचाते रहते हो। यही मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है, ग्रेटेस्ट मैट्रिक्स यही है कि तुम अपने आप को बचाते हो। और तुम कौन हो? हिलने हिलने डुलने वाली चीजों से बनी हुई कोई चीज, उसमें सराउंडिंग्स है, तुमने सराउंडिंग्स बनाई हुई हैं और भीतर हिल डुल रहे हो। वो सराउंडिंग्स भी जो है ना, वह भी हिलती डुलती रहती है, छोटी बड़ी होती रहती है। उसमें भी कुछ बाहरी तत्व घुस जाते हैं, फिर निकलते हैं, घुसते हैं, निकलते हैं, है ना। इन्फ्लुएंसेस घुसते रहते हैं उसमें। तुम हो कौन? इन्फ्लुएंसेस का जोड़। वह इन्फ्लुएंसेस तुम्हें बताते हैं कि तुम महान हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम ज्ञानी हो, तुम यह हो, तुम वह हो, है ना। तुम्हारी धारणा है, तुम्हारे इन्फ्लुएंसेस, और तुम ये कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो यह। और जब तक तुम यह हो, निश्चल तत्व नहीं हो, तुम परमात्मा नहीं हो। तुम महान होगे, कौन से महान होगे? जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। अपने, बस अपने लिए महान हो, दूसरा कोई तुम्हें महान नहीं कहता, कोई नहीं मानता, है ना। तुम महान हो, अपनी धारणा से महान हो और अपने लिए महान हो, दैट्स ऑल। बाकी एक्चुअली तुम कुछ हो ही नहीं, है ना। तुम्हारी महानता तुम्हारा इंडिविजुअल इल्यूजन है। तुम कितने भी महान हो सकते हो अपनी भ्रांति में, अपने स्वप्न में, है ना। कितने भी बुद्धिमान हो सकते हो, बहुत महाबुद्धिमान हो सकते हो अपने स्वप्न में, है ना, अपने हिप्नोटिज्म में, सेल्फ हिप्नोटिज्म में। उसका कोई मूल्य नहीं है, कहीं भी कोई मूल्य नहीं है। हो सकता है तुम इसे साबित करने के लिए कुछ लोगों को प्रभावित करो और तुम्हें हाँ 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 पॉजिटिवली कहें और तुम्हारे उस इल्यूजन को और पुष्ट करें, तुम्हारे इस खेल को और लंबा कर दें सेपरेशन के, है ना। तुम अपना प्रयास करोगे, रंग लाएगा तुम्हारा प्रयास। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें, तुम्हारे प्रति, तुम्हारे उस सेपरेशन के प्रति, तुम्हारी तथाकथित महानता के प्रति, तथाकथित बुद्धिमत्ता के प्रति पॉजिटिव होकर के कमेंट्स करें और तुम्हारा सेपरेशन जो है उसकी आयु और बढ़ जाए, तुम खुश हो जाओ। लेकिन जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, वो जिन तुम्हें लग रहा है जिन कारणों से स्वीकार करें, उन कारणों से नहीं स्वीकार करें, उनके अंदर कुछ और होगा। हो सकता है वो दिखावा कर रहे हो सकता है तुमसे कोई लाभ लेना चाहते हो, इसलिए दिखावा कर रहे हैं। सब टेम्पररी होता है ना। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं मतलब तुमसे 24 घंटे प्रभावित रहते, तुम्हारे सामने सामने दिखाते हैं, तुम पीछे जाते हो, मुड़ते हो और तुम्हें भूल जाते हैं, वो कहीं और लग जाते हैं, है ना। भ्रांति तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी
भ्रांति की, तुम्हारी सेपरेशन की आयु बढ़ गई, तुम पुष्ट हो गए। निश्चल तत्व जो है समता में आएगा, अर्थात तुम जो है इस प्रोसेस के बाहर हो कि तुम उसे बचा रहे हो। वो बचा हुआ क्यों है सेपरेशन? क्योंकि तुम उसे बचा रहे हो, कंटिन्यूस प्रोसेस में। और समता का अर्थ है कि मैं बचा नहीं रहा हूं, वह है तो है और नहीं है तो नहीं है, बिखर रहा है तो बिखर रहा है, बन रहा है तो बन रहा है, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे कुछ नहीं लेना देना किसी शब्दों में नहीं है, वो गहरी समझ है, कोई भाषा में नहीं है। नहीं जी मुझे कुछ नहीं लेना देना, ऐसी कोई कमेंट्री वमेंट्री नहीं हो रही है, कोई वहां एक्शंस नहीं हो रहे हैं। समता, समता का मतलब भीतर से जाना जा रहा है कि ऐसा है, इट इज सो, ऐसा है। सेपरेशन जैसा कुछ है तो है, उसको परिभाषा नहीं दी जा रही कि यह सेपरेशन है या ऐसा बच रहा है, कोई गुणा भाग नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो वो प्ले चल रहा है, सेपरेशन को बचाया जा रहा था, तो एक वो नाम रूप के साथ में बिल्कुल थोड़ा आगे पीछे हिलता डुलता, लेकिन लगभग लगभग सिमिलर जैसा चल रहा था, लगभग, लेकिन सिमिलर नहीं होता है, अपडेट होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन चल रहा था। अब तुमने उसे संभालना बंद कर दिया, तो उसकी सराउंडिंग्स जो हैं टूटने फूटने लगेंगी, चीजें निकल के बिखरने लगेंगी, समता से वो बिखरने लगेंगी, और बिखरते वो पूरा ढांचा ही बिखर जाएगा नाम रूप का। समता में परिपुष्ट होगे तो पूरा ढांचा ही बिखर जाएगा, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे विकार, तुम्हारी धारणाएं, सब के सब विड्रॉ हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे सपोर्ट से ही वो जिंदा थे, तुम्हारी एक्सरसाइज से जिंदा थे, वो मैकेनिज्म उन्हें बनाए हुए था, वो मैकेनिज्म गया तो बात गई। उस मैकेनिज्म को बिखर जाना है, उस मैकेनिज्म को बिखर जाना है। तुम यदि उसको बचाने की कोशिश न करो तो बिखर ही जाएगा। समता में पुष्ट होते हो तो जब बिखर जाएगा, और समता अपने आप में परिपुष्ट हो जाएगी। मतलब अब समता को पुष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वह, तुम समता को पुष्ट कर रहे थे क्योंकि नाम रूप वहां पर उस समता को बिगाड़ने के लिए है, और नाम रूप बिखर गया तो समता परिपुष्ट हो गई, अब उसको और पुष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वहां कोई दूसरा अपोजिट में कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो समता को हिलाएगा डुलाएगा। हिलाने डुलाने वाली चीज बिखर गई, खत्म हो गई, तो हिलाने डुलाने वाले मैकेनिज्म, प्रक्रियाएं सब बिखर गई, खत्म हो गई, तो निश्चल तत्व परिपूर्ण हो गया, निश्चल तत्व में परिपूर्ण प्रतिष्ठा हो गई। परिपुष्ट समता ही निश्चल तत्व है। निश्चल तत्व का अर्थ होता है परिपूर्ण समता, परिपुष्ट समता। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, उस जीवन की मुक्ति जो नाम रूप का जीवन है, जिसे तुम जीवन समझते हो, जिसे तुम हिप्नोटाइज्ड हो, उस जीवन से मुक्ति होगी। उसके बाद क्या होगा? महाजीवन होगा। महाजीवन यानी जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सदा से है और सदा रहेगा। वह जीवन कहीं आता जाता नहीं, वह छोटा बड़ा नहीं होता, वह हिलता डुलता नहीं, शाश्वत है, सनातन है, निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, असीम है, देश काल के परे है, महाजीवन है, और सारे जीवन उसका खेल है, उसके होने का ढंग है। सारे क्षुद्र जीवन, हिंडोलन, खेल, लीला, सब उसका है। अगला प्रश्न जी, मेरा भी प्रश्न इसी से संबंधित है स्वामी जी। सदगुरु सारे अक्सर बोलते हैं कि बस आंख खोलने की देरी है या बस पर्दा हटाने की बात है बुद्धत्व उपलब्ध होने के लिए। अगर बात इतना ही आसान है तो हम चूक कहाँ रहे, क्या मिसिंग है या क्या है जो हम नहीं देख पा रहे? बस आंख खोल लो, सत्य है ही, सत्य तो है ही ना, बस आंख खोल लो। तुम कहते हो हाँ जी ये लो मैंने आंख खोल ली, कहाँ है सत्य बताओ? हैं? इन आंखों की बात है, किन आंखों की बात है? हम कहते हैं कि अपने शरीर को चलता हुआ देखो,
तो साधक पूछते हैं कि हम अपने पैरों को चलता हुआ देखें तो बात बन जाएगी? ऐसे अच्छे से देखेंगे, पैर आगे गया वो गया, आंख खोल खोल के अच्छे से। किस देखने की बात हो रही है? स्वभावतः जानना हो रहा है, स्वभावतः जानना हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे जीवन में फैलाओ। शरीर का मूवमेंट पूरा जान रहा है तो पैरों को क्यों देखना है चलते हुए? पूरी बॉडी जानी जाएगी ना। कंसंट्रेशन नहीं ना, फोकस नहीं ना। कंसंट्रेशन और फोकस में इतने ज्यादा हिप्नोटाइज्ड हो, हर चीज को कंसंट्रेशन और फोकस में डाल देते हो। हम कहते हैं ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण ले। मैं पैरों को देखूं, मतलब पैरों पे कंसंट्रेट करूं तो हो जाएगा? अरे देखना होगा तो पूरा बॉडी देखी जाएगी, एक साथ देखी जाएगी, ना आंखों से थोड़ी ना देखी जाएगी। स्वभावतः जानना होगा बॉडी का हर मूवमेंट, सिर्फ हाथ पैर नहीं, आंखों का भी, अपना गालों का भी और वाणी का भी है, जिससे जो भी सेंसेशन हो रहा है, नोस्ट्रल से आने जाने से जो सेंसेशन हो रहा है, सब कुछ एक साथ जाना जाएगा। किसी प्रयास से नहीं जाना जाएगा। प्रयास से तो तुम जितना प्रयास करोगे वही जाए, पैर ही दिखेंगे तुम्हें। दोनों पैर भी एक साथ तुम नहीं देख पाओगे। करके देख लेना, एक पैर दिखेगा फिर एक पैर दिखेगा, एक तरफ कंसंट्रेशन फिर एक तरफ कंसंट्रेशन, पूरा पैर भी नहीं दिखेगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो आंख, कौन सी आंख की बात है? आंख पैदा करो। आंख तुम्हारे पास है कहां? आंख पैदा करो। स्वभावतः सब जानना हो रहा है, इस शरीर के माध्यम से नहीं, इस मन के माध्यम से नहीं, इस बुद्धि के माध्यम से नहीं, इसके पार से, उस निश्चल तत्व से। स्वभावतः वहां सम्यक दृष्टि है। उस सम्यक दृष्टि से सत्य जाना ही जाता है। आंख खोल लो, वह आंख खोल लो, सत्य तो है ही। सम्यक दृष्टि है तो सत्य है ही। तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो यह पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मीठे आम है ना। विदेश में जाते हैं, यह आम है न, वहां आम का बाग है, न वहां केसर आम के पेड़ हैं, न वहां पे पेड़ है, कुछ भी नहीं। वहां सिर्फ है, हो रहा है भी नहीं, वहां हो रहा है, परमात्मा हो रहा है। सम्यक दृष्टि हो, निर्मल दृष्टि हो तो सब हो रहा है। तो तुम्हें दिखेगा कि ये ऐसे यदि देखोगे सापेक्षता से, तो यह अपनी धारणाओं से, अपने मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, तो यह पेड़ है। काश ये मेरे पास होता, काश इसके आम मुझे मिल जाए। अरे बीच में दूसरा पेड़ है, ये घास है, ये पात है, तुम बांटते 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 उलझते चले जाओगे, उलझते चले जाओगे। तो आंख है तुम्हारे पास, आंख पैदा करो। आंख पैदा करोगे तो सत्य तो दिखेगा ही ना। सम्यक दृष्टि से तो सत्य दिखेगा। इन चर्म चक्षुओं की बात नहीं है, इन चर्म चक्षुओं की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि की आंख कोई और आंख है, सम्यक दृष्टि के कर्ण कोई और कर्ण है। उनसे परम ध्वनि सुनी जाती है, अनाहत नाद सुना जाता है। चर्म निर्मित चक्षुओं की बात नहीं है। भीतर ठहरना है। ठहरोगे तो सम्यक दृष्टि जाग जाएगी, ठहरोगे तो सम्यक श्रवण जाग जाएगा, ठहरोगे तो सम्यक संवेदनाएं जानी जाएंगी। ठहरना है। ठहरने से तुम अपने स्वरूप को स्पष्ट हो जाते हो, तब तुम उसे ही जानोगे। तत्त्वमसि श्वेत केतु वही है, तुम उसे ही जानोगे, दूसरा कोई है ही नहीं। तुम संसार देखते हो, अरे सृष्टि को देखो ना। सृष्टि को कैसे देखोगे? जब संसार मिटेगा तो सृष्टि को देखोगे। संसार तुम्हारा मनोकृत है, संसार तुम्हारा मनोकृत है, तुम्हारी धारणाओं से, तुम्हारे इन्फ्लुएंसेस से वह संसार है। और जहां संसार नहीं होगा वहां सृष्टि है। सृष्टि का अर्थ है सृष्टा सृष्ट हो रहा है। सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है। जानना होगा, उसमें यह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, जो भी है सब हो रहा है, यह भी हो रहा है, सब हो रहा है, सब जाना जाएगा। फिर चित्त
होगा तो चित्त भी जाना जाएगा, बुद्धि भी जानी जाएगी, मन भी जाना जाएगा, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, तुम वह हो ही नहीं। तुम मन के जानने वाले हो, तुम तन के जानने वाले हो, तुम बुद्धि के जानने वाले हो, तुम चित्त के जानने वाले हो, तुम अहंकार के जानने वाले, और सबके मेरा मैं मेरा जैसा कुछ नहीं, सबके जानने वाले हो। वहां सब कुछ जानना होगा, वह सम्यक दृष्टि है। सब एक साथ साइमल्टेनियसली सब एक साथ जानना जा रहा होगा, वह सम्यक दृष्टि है। और वह जानना क्या है? सत्य को जानना है। जो हो रहा है उसे यथाभूत जानना है। जानने वाला कौन है? वही है, वही निश्चल तत्व जान रहा होता है, यथाभूत जान रहा होता है। किसे जान रहा होता है? अपने होने को। दो नहीं है, वह जान रहा होता है अपने होने को। वही जान रहा है और अपने होने को भी जान रहा है, वही हो रहा है। तुम्हारी भाषा में जैसे पेड़ कहते हैं, पक्षी कहते हैं, यह कहते हैं, वह कहते हैं, और उसकी भाषा में उसका कोई नाम ही नहीं है। न पेड़ है, न पक्षी है, न यह है, न वह है। वह अवस्था साधना की अवस्था है, ध्यान की अवस्था, ध्यान घटना, हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन। और यह परिपुष्ट हो जाता है तो फिर समाधि है। फिर वह पूरे जीवन में फैल जाती है तो सहज समाधि है। और व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे। व्यवहारिक सत्य एक खेल की तरह है। व्यवहारिक सत्य कोई टेंशन नहीं है, वह प्ले है, खेल है। ठीक है। और प्रति प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ? वहां से कोई प्रश्न है? किसी और का प्रश्न हो तो मांग सकते हैं। सेजल पटेल जी का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं अपना क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। जो चीज़ या पर्सन हमारी वीकनेस है तो उसको पाकर या उसको भोग कर ही हम उससे डिटैच हो सकते हैं या साधना परिपूर्ण होने के बाद ही डिटैच हो सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी हमारी साधना पूरी नहीं हुई है और वो चीज़ या पर्सन बार बार सामने आ रहे हों अभी, तो उनसे दूर होने पर लगता है कि हम डिटैच हो गए हैं, पर जब सामने आते हैं उससे अटैच हो जाते हैं। तो क्या हमें उससे दूर ही रहना चाहिए जब तक साधना पूरी नहीं होती है, या बार बार सामने ला के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? किन्हीं व्यक्तियों के साथ में कोई कर्म प्रारब्ध हैं तो अस्तित्व जो है उन्हें बार बार हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देता है, टकरा देता है, क्योंकि कर्म प्रारब्ध है। कर्म प्रारब्ध को पूरा करो, कर्म प्रारब्ध को पूरा करो, इसलिए उन्हें बार बार सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है, टकराहट हो जाती है। तो उस टकराहट में अब हो ही रही है तो पहली बात स्वीकार हो। स्वीकार होते ही द्वंद्व खत्म होगा और जो है उसे जानो, जैसा का तैसा, समता में प्रतिष्ठित रहो, उस भोग को होने दो, है ना। फिर यह देखो कि उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है तो फिर जो है कुछ प्रतिसंवेदन होगा और कुछ जो है मंगल कामना होगी। मंगल कामना होगी, मंगल कामना करो, क्षमा याचना करो कि ताकि उसके साथ में कर्म कम में पूरा हो जाए, जल्दी पूरा हो जाए, शार्टली पूरा हो जाए। क्यों? क्योंकि शरीर का अवसर भी शार्टली, छोटा ही है। कोई जल्दी क्यों पूरा हो, शार्ट में क्यों पूरा हो? साधना क्या है? साधना यह है कि लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं हैं विसर्जन की और शरीर का अवसर छोटा है। शरीर का अवसर छोटा है, इसलिए तो साधना की जरूरत है। ये अवसर छोटा है, प्रक्रियाएं लंबी हैं, तो उसे शॉर्ट कैसा किया जाए? तो साधना है कि शॉर्ट कर लो सारे कर्म भोगों को। तो शॉर्ट करने की बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, मंगल कामना, क्षमा याचना, नियमित करो, है ना। अब तो हर प्रवचन के बाद में, हर साधन के बाद में मंगल कामना, क्षमा याचना एक शॉर्ट फॉर्म में वहां निहित की गई है। अलग से विधि उपलब्ध है, इस विधि का प्रयोग करो, है ना। मंगल कामना, क्षमा याचना, उसको छोटा करो और सजग रहो। सजग रहोगे तो जो भोग होना है समता में प्रतिष्ठित होकर के वो भोग जो है पूरा हो जाएगा। नहीं तो वही भोग जो है चलता रहता है, छोटा सा भोग है लेकिन बार 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 हो रहा है, क्योंकि लेसन तुम ले नहीं रहे हो, तो उसको समता से भोग नहीं रहे हो। समता से भोग लेना लेसन है, सजगता से भोग लेना लेसन है, बेहोशी से भोग लेना बात पूरी नहीं। अध्याय पढ़ा नहीं गया तो अध्याय को फिर से पढ़ाया जाएगा, बार बार सामने लाया जाएगा, बार बार टकराहट होगी, ठीक है ना।
तो वहां पर समता में प्रतिष्ठित होकर के उसको घटने दो। और देखो, समता में, सजगता में रहोगे तो अपने अटैचमेंट को भी देखोगे। अच्छा, अटैचमेंट दिखेगा तो सजगता में फिर उसकी व्यर्थता भी दिखने लगेगी, फिर वो अटैचमेंट विड्रॉ हो जाएगा। उनको मंगल कामना दो, क्षमा याचना करो, मुक्त हो जाओ उससे। तो सारी साधना जो है इसी प्रकार की होती है। अगला प्रश्न। सोनिया रानी जी का प्रश्न है। हम्म प्रणाम प्रभु जी, प्रगट परमात्मा किसी देहधारी को कहा जाएगा जो गुणों से भरपूर है या प्रकृति को? प्रकट परमात्मा जो है, जो कुछ है सब प्रकट परमात्मा ही है ना। दृष्टि निर्मल करने की जरूरत है। तुम कहोगे कि ये सदगुरु है, ये प्रकट परमात्मा है, और वो प्रकृति प्रकट परमात्मा है, और यह नहीं है। नहीं, सब कुछ प्रकट परमात्मा है। तुम्हें अपनी दृष्टि निर्मल करने की जरूरत है। हाँ, सदगुरु जो है वह उसमें निमज्जित हो चुका है। उसका संग साथ जो है तुम्हें वो निर्मल दृष्टि प्रदान करता है, जिससे प्रकट परमात्मा सब जगह दिखने लगता है। इसलिए सदगुरु के प्रति तुम आकर्षित होते हो कि प्रकट परमात्मा देखने की दृष्टि उसके संग साथ से जागती है। अब तुमसे कहें कि तुम सब कुछ प्रकट परमात्मा है, ठीक है, तुमने हाँ जी मान लिया, हाँ ये भी प्रकट परमात्मा, ये भी प्रकट परमात्मा है, क्या उसका क्या मतलब है? मान्यता है ना, जानना कहाँ हो रहा है। इसलिए सदगुरु के सानिध्य की जरूरत है, क्योंकि वो उसमें निमज्जित है। उसके संग साथ में, उसकी औरा में, उसकी ऊर्जा में तुम भी वहां निमज्जित हो जाओगे। और सब कुछ प्रकट परमात्मा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, यह जाना जाएगा। प्रकट परमात्मा का क्या अर्थ है? सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, मतलब अलग अलग नहीं है, सृष्टि नहीं है, सृष्टा ही सृष्ट हो रहा है, मतलब परमात्मा ही है ना। एक निश्चल तत्व है और यह उसके होने का ढंग है। यह भी वही है, वह भी वही है। कैसे जानोगे? वह होकर ही तो जानोगे ना। निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा पाओगे तो जानोगे कि मेरे होने का ढंग ही सब कुछ है। तुम कहोगे कि नहीं यह भी परमात्मा, यह भी परमात्मा, यह भी, तुम अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। तुम अपने सेपरेशन को बचा रहे हो, बाकी सेपरेशन में मान्यता डालो कि यह भी परमात्मा, यह भी परमात्मा, यह भी परमात्मा। अरे तुम पहले निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा पालो। निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा होने के बाद अपने आप पता चलेगा कि यार मैं ही तो हो रहा हूं, मेरे होने का ढंग है। ऐसे तो मान्यता होगी ना। मानने से क्या होता है? झूठ, भ्रांति। सारी मान्यताएं झूठी हैं। मान लो सब परमात्मा है, झूठ को जीते रहो, स्कूल का बस्ता उठाते रहो, है ना। स्कूल का बस्ता उठाते रहो, ठीक है ना। तो मान्यताओं के पार जाना है, मान्यताओं के पार जाना है। तो मान्यताओं के पार कैसे जाओगे? भ्रांतियों का आग्रह छोड़ोगे, मानना छोड़ोगे। मानते रहते हो, मानने की प्रक्रिया में उलझे रहते हो, इसलिए जानना हो नहीं पाता। धारणाओं को पकड़े रहते हो। ऐसे बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो बड़ी बहस करते हैं, बड़े बकवासी धार्मिक लोग हैं। पूरी दुनिया भरी पड़ी है बकवासी धार्मिकों से। यह ऐसा है जी, वह वैसा है, या ऐसा तो ये फलाना है, ये सब परमात्मा है, यह वैसा है। न जाने कितने सुंदर सुंदर तरीके से बकवास करते हैं। पूरी दुनिया स्पिरिचुअल गार्बेज, स्पिरिचुअल बकवास से भरी पड़ी है ना। सब मान्यताएं, और तुम उनसे इन्फ्लुएंस होकर के तुम भी मान्यताओं में पड़ जाते हो। उस बकवास को तुम अपने भीतर, गार्बेज को भीतर लेने लगते हो, उलझने लगते हो। सजग होने की जरूरत है। कोनो फायदा ना है दूसरों के इस ज्ञान से। अपने भीतर उतरना पड़ेगा और निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा पानी होगी। वहां पर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अप्रकट भी वही है, प्रकट भी वही है। पूरा खेल ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम ही वह हो जाओगे। होकर ही जाना जा सकता है, वह होकर ही जाना जा सकता है। यह सूत्र वाक्य याद रख लो। प्रकट परमात्मा को परमात्मा होकर ही जाना जा सकता है। तुम निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा करोगे तो अपने प्रकट होने की प्रक्रिया को तुम देख लोगे, जान लोगे। और कोई वे नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
अगला प्रश्न। सुदेशना जी पूछ रही हैं, कौन सी साधना करूं जिससे परमात्मा की दिव्य आस्वादन कर सकूं? कौन सी साधना करूं जिससे परमात्मा की का दिव्य आस्वादन हाँ कर सकूं। परमात्मा का मैं स्वाद ले सकूं, कौन सी साधना करूं? सारी साधनाएं विधियां दी गई हैं उसी के लिए तो दी गई हैं, निश्चल तत्व में छलांग के लिए, धारणा और मान्यताओं के विसर्जन के लिए। धारणा और मान्यताएं जहां विसर्जित हो रही हैं तो वहां परमात्मा का आस्वाद आने लगता है। अरे आस्वाद की बात कर रहे हो, स्वादातीत सत्य। अरे तुम जो है भोजन के समय में भोजन के गुणा भाग में न लगो, उसमें डूब जाओ, उस स्वाद की गहराई में उतर जाओ तो स्वादातीत सत्य प्रकट हो जाएगा। उस स्वाद को जानने वाला वो कूटस्थ प्रकट हो जाएगा जो स्वाद ले रहा है, जिस तक स्वाद पहुंच रहा है। ले रहा इन द सेंस वो किसी प्रक्रिया के द्वारा स्वाद नहीं लेता है, वो उसका स्वभाव है जानना, उस स्वाद को जान रहा होगा। और जानना परम भोग है, स्वाद लेने की प्रक्रिया वो भोग नहीं है, वो साधारण भोग है, सांसारिक भोग है। समता पूर्वक जानना सम्यक भोग है, समता पूर्वक जानना सम्यक भोग है। समता पूर्वक कौन जान सकता है? जो निश्चल तत्व है। तो निश्चल तत्व होकर ही जाना जा सकता है, कूटस्थ ही जानेगा, वो स्वभावतः जानेगा, किसी प्रयास से नहीं जानेगा, किसी गुणाभाग से नहीं जानेगा, है ना। वह स्वाद ले रहा है ऐसा नहीं होगा, वो उसका स्वभाव है, स्वाद का जानना हो रहा है, वह उसका स्वभाव है। तो स्वाद के साथ डूब जाओ तो स्वाद का जानना होने लगेगा, कूटस्थ हो जाओगे, कूटस्थ हो जाओगे। यह भी एक विधि है ना, और सारी विधियां उसी की विधियां हैं। जहां भी कूटस्थ हो गए उसी का आस्वाद है, उसी का आस्वाद है। ठीक है ना। अगला प्रश्न। सोनिया रानी जी पूछ रही हैं, निद्रा और तंद्रा में क्या अंतर है? बहुत फर्क है निद्रा और तंद्रा। तंद्रा में तुम नींद और जागरण के बीच में फंसे रहते हो, तुम सोए भी नहीं हो जागे भी नहीं हो, तो तंद्रा है। और निद्रा का अर्थ है तुम सो गए हो, मन की फुल हैकिंग में जा चुके हो, है ना। और सुषुप्ति जहां मन भी नहीं है, तुम भी नहीं हो और जागरण भी नहीं है, वहां सुषुप्ति। और समाधि जहां चैतन्य है, मन नहीं है, मन नहीं है, चैतन्य है, जागरण है, वहां समाधि। सुषुप्ति में मन नहीं है, तुम भी नहीं हो, समाधि में मन भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, लेकिन वहां चैतन्य है। सुषुप्ति में मन भी नहीं है, तुम भी नहीं हो और जागरण भी नहीं है। निद्रा में मन है, तुम हो, जागरण नहीं है ना। और तंद्रा में तुम हो, मन है, थोड़ी जागरण, थोड़ा सा जागरण है, बाकी निद्रा है। जागरण और निद्रा का सम्मिश्रण है। निद्रा में भी अंशतः जागरण होता है, बहुत अंशतः, और सुषुप्ति में भी बहुत सूक्ष्म अंश में जागरण होता है, बहुत सूक्ष्म अंश में होता है। इसलिए उसको हम कहते हैं कि नहीं है, ऐसा कह लो। ठीक है। चिंतन जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मरंध्र या स्पाइनल में बहुत खिंचाव हो रहा है, अनाहत नाद अपने आप चल रहा है, साधना का टाइम कम हो जाता है, नींद भी नहीं आती पूरी रात, जैसे जागरण हो रहा हो, लगता है पूरा बॉडी ब्लास्ट हो रहा है, क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। यह साधना का एक ट्रांजिट पीरियड है, लेकिन उच्च श्रेणी का ट्रांजिट पीरियड है। यह निम्न श्रेणी का नहीं है, उच्च श्रेणी का ट्रांजिट फेज है, जिसमें अनाहत नाद गूंज रहा है। जो निचले तल के ट्रांजिट पीरियड रहते हैं उसमें व्याकुलता, बेचैनी, छटपटाहट, या वह फलाना ठिकाना, ये मतलब निचले लेयर्स के काम हो रहे हैं। जब
ये से इन सब की सफाई हो चुकी होती है, तो आंतरिक अंतर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना। वहां की जब सफाई चलती है तो इस किस्म का ट्रांजिट फेज होता है। रात को नींद नहीं आती तो शवासन में लेटे रहो। मतलब बैठा इसलिए जाता है, आसन, सिद्धासन, पद्मासन इसलिए सिद्ध किए जाते हैं कि तंद्रा न पकड़े, तंद्रा न पकड़े। और नींद आ ही नहीं रही है, नींद और तंद्रा वाला रोल जो है न होगा। किसी आसन की जरूरत नहीं है, आराम से शरीर को विश्राम में, उसको विश्राम में जाने दो। हो सके तकिया भी न लो और जो है पड़े रहो। सो जो हो रहा है जानना हो रहा है, अनाथ अनाथ सुनना हो रहा है, स्वभाव तो हो रहा है, जो भी हो रहा है स्वभाव तो जाना जा रहा है ना। खिंचाव हो रहा है, जाना जा रहा है, ब्रह्मरंध्र में खिंचाव हो रहा है, स्पाइनल कार्ड में कुछ गतिविधियां हो रही, जाना जा रहा है, चक्रों में कुछ हो रहा है, जाना जा रहा है, जो हो रहा है जाना जा रहा है। सारी रात साधना की रात है। सुबह उठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि शरीर थका मांदा है। सहस्वीकार के साथ शवासन में पूरी रात पड़े रहो। कुछ सुधारने की चेष्टा न करो, कुछ पाने की चेष्टा न करो, कुछ करने की चेष्टा न करो। सब अपने से हो रहा है, अपने से जानना हो रहा है। जो भी हो रहा है स्वभाव तो जानना हो रहा है। सांस आ रही है, जा रही है, ब्रह्मरंध्र पे खिंचाव हो रहा है, स्पाइनल कार्ड पे खिंचाव हो रहा है, अनाथ नाथ का सुनना हो रहा है, सब सुनना हो रहा है। शवासन में पड़े रहो, न तंद्रा न नींद। और आ गई तो कोई बात नहीं, आ गई तो कोई बात नहीं, जब तक नहीं आई तब तक चल रहा है। और नींद आ भी गई तो उसमें जागरण का प्रवेश होने की संभावना ज्यादा है, जागरण वहां भी हो जाएगा। नींद में, सुषुप्ति में भी जाग जाओगे, चैतन्य हो जाओगे, समाधि घट जाएगी। सुंदर घट रहा है, इसमें घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, अच्छा हो रहा है। यह ट्रांजिट फेज छलांग लेने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से यहाँ से छलांग लगती है। उच्च श्रेणी का ट्रांजिट फेज है, निम्न श्रेणी का नहीं है। अगला प्रश्न जयंत कनस्कर जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान कोटि कोटि चरण स्पर्श, कृपया जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरिया अवस्था को स्पष्ट करने की कृपा करें। अभी तो हमने इसकी चर्चा करी थी, है ना। तुरीय अवस्था यानी निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा, तुरीय अवस्था यानी निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा व तुरीय अवस्था कहती है। बाकी तो हमने चर्चा कर ही दी है। सेजल पटेल जी पूछ रही हैं, प्रणाम स्वामी जी, ट्रांजिट पीरियड में हमसे जो गलतियां होती हैं, जैसे कि क्रोध, ईगो, ईर्ष्या, उसको भोगना पड़ता है क्या? उसमें जो कुछ हो रहा है, यदि उसे किसी और पे निकालोगे तो फिर उसके कर्म प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आ रहा है, विकार आ रहे हैं, काम, क्रोध और ये सारी चीजें, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, जो कुछ भी आ रहा है निकालो। आदमी पे क्यों निकाल रहे हो? पुतले पे निकालो ना, एक कमरा बनाओ, पुतला बनाओ। आकाश पे निकालो, आकाश को घूसे मारो, गालियां दो, है ना। बड़ा कृपालु है आकाश, उसका कोई कर्म प्रारब्ध नहीं बनाएगा, बदला नहीं लेगा आकाश तुमसे। पुतला बना लो, पुतले को गालियां दो, गद्दा ले लो, तकिया ले लो, मारो, कूटो, गालियां दो, चीखो, चिल्लाओ, रो, सब करो, सब निकालो। आदमी पे निकालोगे तो दिक्कत होगी ना, आदमी पे क्यों निकालते हो? बाद में उसे मंगल कामना दे दिया करना, जिनके लिए से बाय मिस्टेक हो गया है तो मंगल कामना दे देना, उन्हें क्षमा याचना कर लेना। कविता घारपुरे जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, आपने जो विधि दी है थ्रो योर सेपरेशन, इससे अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। कभी ऐसा लगा जैसे मेरा सेपरेशन टूट गया और उसके बाद में अचानक बोल पड़ती हूँ, आपकी आवाज़ कहीं गूंज रही है, कहीं बैकग्राउंड में, जैसे मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। ये दोहा 3-4 बार रिपीट किया। कभी विधि के अंत में मंगल कामना के टाइम भी ऐसा लगा पूरे हृदय से, पूरे अस्तित्व और धरती ग्रह के लिए मंगल कामना निकल रही है अपने आप। उस टाइम बहुत रोई हूँ, लेकिन कल अचानक विधि के टाइम विचार बंद हो गए, सांस एकदम धीमी हो गई, ऐसा लगा मेरा शरीर गायब हो रहा है और मैंने अचानक गहरी सांस ले ली। क्या मैं डर गई गुरुजी? क्योंकि जब से मेरी सांस हारा सेंटर से चलना चालू हुई है तब से ऐसा दिन भर 5-6 बार होता है। आज बहुत डर लग रहा है, रोना आ रहा है, बेचैनी हो रही है। मैं अपने ही घर को बार बार देख रही हूँ, गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। कविता के साथ बहुत अच्छा घट रहा है यह। अब जो है समता को और पुष्ट करना है,
जो थोड़ा कुछ और विकार निकलना चाहते हैं निकल जाए, और घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात, डरना बिल्कुल नहीं है। श्वास यदि रुक भी जाए, थम जाए, घबराना नहीं। अपनी तरफ से इनहेल कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। बहुत धीमी, बहुत धीरे, सूक्ष्म से सूक्ष्म श्वास हो जाएगी। अना और अपान के मध्य में जाके रुक भी जाएगी सांस, रुक जाने देना। बने रहना उस अवस्था में, कुछ करना नहीं वहां पर, समता में पुष्ट रहना, समता में पुष्ट रहना। उस अवस्था में जहां श्वास न आ रही है न जा रही है, तुम घंटों बैठ सकती हो, कुछ नहीं होगा शरीर को। महीनों बैठ सकती हो, सालों बैठ सकती हो, 100 साल भी बैठी रहो, बैठी रह सकती हो। 100 साल उठ के खड़ी हो जाओगी। आयु वहां से शुरू होगी, वहां से आयु नहीं बढ़ती। उसमें आयु नहीं बढ़ती, ख्याल रखना। शरीर की आयु उतनी रहेगी। तुम 1000 साल भी बैठे रहो, तुम्हारी आयु 1 सेकंड भी नहीं बढ़ेगी। 1 सेकंड भी तुम्हारी आयु नहीं बढ़ेगी। उसे घबराने की जरूरत ही नहीं है। 1000 साल बाद उठोगी तो वहां से फिर वहीं से शुरू करोगे। तुम्हारे शरीर की आयु जितनी बची हुई है उतनी बची रहेगी। देश काल के परे निकल जाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। श्वास थम जाती है, बड़ी सुंदर घटना है वह, जहां श्वास थम जाती है। बहुत प्यारी घटना है। घबराना बिल्कुल नहीं। और यहाँ हर साधक को सजग और जागरूक होने की जरूरत रहती है। वहां पर वो जो है कुछ ना कुछ कर देते हैं, कुछ ना कुछ करके बिगाड़ लेते हैं। बिगाड़ना बिल्कुल नहीं। अभी मामला हाथ में है कविता, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, खास कुछ भी नहीं बिगड़ा है। करना छोड़ दो, करना छोड़ दो, जो हो रहा है उसे होने दो। उसमें गुणा भाग न लगाओ, उसको समझने की कोशिश मत करो। समझने की कुछ जरूरत नहीं है। तुम क्या समझ लोगे? समझ के भी क्या समझ लो? तुम्हारी समझ है कितनी? तुम्हारी बुद्धि है कितनी? तुम्हारी अक्ल कितनी है? तुम क्या समझ लोगे? क्या निकाल लोगे इससे सार? श्रद्धा रखो, श्रद्धा, श्रद्धा रखो। हमने कहा समता को पुष्ट करो, श्रद्धा रखो। हमने कहा होने दो जो हो रहा है, श्रद्धा रखो। सदगुरु धारण क्यों करते हो? श्रद्धा के लिए ना। श्रद्धा से तो सदगुरु पैदा होते हैं। श्रद्धा नहीं है तो सदगुरु पैदा कहां हुए तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए तो है ही नहीं हो सदगुरु। यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुम्हारे गुरु ही नहीं है। फिर वो नौटंकी करते रहो। श्रद्धा है तभी वो सदगुरु है, श्रद्धा नहीं है तो कैसे सदगुरु? तो सारी देशना पे श्रद्धा करो, श्रद्धा घटेगी। श्रद्धा है तो श्रद्धा में निमज्जित हो जाओ, अपने आप को डुबा दो श्रद्धा में। साहस रखो, साहस रखो। कुछ अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। होने दो, घटने दो। अपना गुणा भाग मत लगाओ, अपना गुणा भाग मत लगाओ। तुम्हारा गुणा भाग उस घटना को रोक देगा, बैरियर बन जाएगा। तो आज की सभा यहां समाप्त करें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।